क्या पोर्न देखना गलत है? जो पॉर्न एडिक्टर है उसका मस्तिष्क संकीर्ण होता है, और जिस चीज को हम बार बार देखते हैं मस्तिष्क उन्हीं तरंगों के बीच डोलने लगता है। आपका क्या विचार है? सेक्स क्या पाप है, पुण्य है? क्या इसे शादी से पहले करना चाहिए या शादी के बाद करना चाहिए? कैसे इसे आप देखते हैं? हमारे एक मित्र थे, वो कहा कि मेरा उम्र जो है 55 का हो गया, अब भी मेरे मन में जो है सो जब किसी युवती को देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, बहन को भी देख लेते हैं जो जवान हुई है, तो उनके बारे में बुरा बुरा ख्याल आया। थोड़ा ईमानदार था, ये तो बहुत सारे को आता है। उसके लिए विधियां हैं, ध्यान के पास, योग के पास, उसके लिए विधियां है तंत्र के पास। वह जब ध्यान योग तंत्र के मार्गों के द्वारा या मनोवैज्ञानिक विधियों को अपनाएगा तो उसमें ये भावना विसर्जित हो जाएगी। एक साथ राम और काम दोनों नहीं होगा। इसी पर एक लाइन है, संभोग से समाधि की ओर। ओशो संभोग से समाधि नहीं बोले हैं, हाँ। ओशो बोले हैं संभोग से समाधि को। हाँ। सेक्स टू सुपर कॉन्शियस। हाँ। सेक्स ऊर्जा को कैसे हम समाधि में ट्रांसफॉर्मेशन करें। ऐसा कहा जाता है कि जब किशोरावस्था से युवावस्था में कोई बच्चा आता है और 18, 19, 20, 21 ऐसा उम्र होता है कि जो सेक्स के प्रति पागलपन भी मन में सवार हो जाता है, क्योंकि दबाया गया है, ना कभी समझ है, ना ज्यादा समझ है। तो लोगों के द्वारा कहा जाता है कि शादी से पहले अगर तुम सेक्स करते हो तो ये एक पाप है। और अक्सर यह ज्ञान जो है लड़कियों को ज्यादा दिया जाता है कि मुस्लिम महिलाओं में अगर आप देखते हैं तो ये हराम कहा जाता है कि हराम हो गया है। हिंदू महिलाओं में भी होता है कि ये जो है धर्म भ्रष्ट हो गया है या पाप है, शादी से पहले नहीं करना चाहिए। इसका एक रीति रिवाज भी बना गया। कई जगह जो है शादी की पहली रात सुहाग रात होती है, उसका जो उजला सफेद कपड़ा होता है वो भी चेक किया जाता है। मतलब डिफरेंट इसका बनाया गया है। आपका क्या विचार है? सेक्स क्या पाप है, पुण्य है? क्या इसे शादी से पहले करना चाहिए या शादी के बाद करना चाहिए? कैसे इसे आप देखते हैं? पाप और पुण्य ये मनुष्य की फिलॉसफी है, नेचर की फिलॉसफी नहीं। नेचर ने उससे 12 से 13 वर्ष में जो है उस पर हस्ताक्षर कर दिया है, वह सेक्सुअल रूप से मैच्योर हो गया है। अब वह संबंध बना सकता है, अब वह सेक्स को जी सकता है, और विभिन्न स्तरों पर वह जो है अब उसका शरीर जो है मैच्योर हो चुका है, एडल्ट हो चुका है। आज वेस्टर्न कल्चर में ले ले, वहाँ पाप तो नहीं कहा जाता। वहाँ एक स्त्री पुरुष जो है अपना जीवन में संभवतः जो है 8 से 10 विवाह आम बात है, और इन सारे अर्थों में स्त्री को वह जान लेता है, क्योंकि पुरुष भी अधूरा है, स्त्री भी अधूरा है, और दोनों में जो आकर्षण है सो शरीर के कारण है। पुरुष का पहला शरीर पुरुष है और दूसरा शरीर उसका स्त्री है, और स्त्री का पहला शरीर स्त्री है, दूसरा शरीर उसका पुरुष है। तो स्त्री का जो अधूरा शरीर स्त्री का है वह पुरुष को बाहर खोज रहा है, और पुरुष को जो पहला शरीर पुरुष है, दूसरा शरीर जो अधूरा है वह अधूरापन को पूरा करने के लिए बाहर के स्त्री से मिलने की कोशिश कर रहा है। तो समाज ने कुछ मापदंड तय किया है, बहुत सारा प्रयोग हुआ है, अनेकों काल में अनेकों प्रयोग हुआ है, जो कि सत्ता और संस्कृत कैसे लंबे समय तक अस्थायित्व बना रहे। हमने लव मैरिज पर भी काम कर लिए हैं, और हम अरेंज मैरिज पर भी काम कर लिए हैं। हम इन सब के परिणाम भी देख लिए। लव का क्या होता है, अरेंज का क्या होता है, ओपन सेक्स का क्या होता है, और सेक्स के प्रति एक पुरुष एक स्त्री के प्रति जो है सो भावना हो जाए, इसमें क्या होता है। ये सब एक प्रयोग है। लेकिन मनुष्य के मन को देखते हुए और तंत्र की अवधारणा को देखते हुए हमें सेक्स के प्रति ओपन दृष्टि होना चाहिए। और सेक्सुअल अगर मैच्योरिटी आ गया है, दोनों आदमी मैच्योर हो गया है और समाज को कोई ऐतराज नहीं, तो प्रकृति तो उस पर हस्ताक्षर कर ही दिया है, जो कि तुम संबंध बना सकते हो। लेकिन यही समय बनने और समरने का है, क्योंकि यही ऊर्जा बुद्धिमान बनाता है। इसी ऊर्जा को कभी चुराकर कवि बनता है, इसी ऊर्जा को दार्शनिक चुराकर दार्शनिक बनता है, और इसी ऊर्जा को वैज्ञानिक चुराकर वैज्ञानिक बनता है। अगर हम इस
ऊर्जा को इस प्रकार अब ये इससे खेलने लगेंगे तो हम जीवन में और अन्य आयाम में नहीं जा सकते हैं। हमारा जीवन पशु पक्षी के जीवन पर सीमित हो जाएगा। हम देखें हमारा देश इतना विशाल संस्कृति हो, इतनी ऊंची जिसने छलांग लिया है, जो आज जो आकाश में ध्रुव तारे के समान चमक रहे हैं, हमने बुद्ध, महावीर और कृष्ण को जन्म दिए। इतने पीक पॉइंट पर जो सभ्यता छुआ हो, जिसके जितनी प्रतिभावान है मनीषी हैं, हजारों हजारों साल से स्पिरिचुअल पर ही काम किए, यूं तो वो समय नहीं बर्बाद कर रहा है। इसके पीछे तो एक गहरा कारण होगा। सही बात। क्या हमारे पास ये दृष्टि नहीं था कि काम वासना को कैसे उपयोग किया जाए, कैसे मैच्योरिटी किया जाए? क्या ओपन सेक्स को हम ओपन सेक्स को प्रस्तावना दे सकते हैं? तो इसी ऊर्जा को जब हम रोकते हैं तो हम कैरियर को बना सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। एक बार इस ऊर्जा का द्वार खुल गया तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए इस ऊर्जा को दबाना भी, रोकना भी है। उस समय पर प्रकृति ने हस्ताक्षर कर दिया, इसी को यहाँ पर ब्रेक करके एक नया मार्ग देना है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो हम 1 से 7 वर्ष तक ये ख्याल करें कि उसका पहला शरीर है, फिजिकल बॉडी कैसे स्ट्रांग हो, कैसे मजबूत हो। 1 से 7 यानी 1 से 7 वर्ष तक अगर बच्चा को भौतिक शरीर स्वस्थ नहीं हुआ तो वो बच्चा कभी जिंदगी में स्वस्थ नहीं है। दूसरा 7 से 14 वर्ष तक जो है हमें ये ख्याल रहना चाहिए क्योंकि अब इथरिक बॉडी भाव शरीर सक्रिय हो गया, उसका भी विकास होना चाहिए। अगर वो विकसित नहीं होगा तो बच्चा अपंग हो जाएगा, क्रिपल्ड हो जाएगा बहुत सारे मामला में। तो दूसरा शरीर विकसित हो जाना चाहिए। इन सारी बातों पर हम ध्यान रखेंगे। तीसरा अब जो है शरीर है वह 14 से 21 वर्ष तक ये शरीर जो है तीसरा हमारा विकसित हो जाना चाहिए। अगर ये विकसित नहीं होता है तो उस बच्चा में धार नहीं आएगा, बुद्धिमत्ता नहीं आएगा, मेघा का जन्म नहीं होगा, प्रतिभा का जन्म नहीं होगा। ये शरीर पढ़ने लिखने, आर्गुमेंट करने, तर्क करने से ही विकसित होता है। इस समय इसका विकास होना चाहिए। और चौथे शरीर को हम नहीं छोड़े। 3 शरीर तक तो लगभग समाज प्रयास करता है थोड़ा मोड़ा। चौथा शरीर ध्यान से विकसित हो। तो जब बच्चा सेक्सुअल मैच्योर हो उससे पहले उसके जिंदगी में हम ध्यान भी डाल दें, इतना तो हम ख्याल करते हैं, जो उसके जीवन में रीढ़ बनाएगा, जिसके कारण उसके जीवन में परिपक्वता आएगा। क्योंकि ऊर्जा प्राकृतिक मार्ग को जो आवरण करे उससे पहले अगर हम ध्यान को प्रशिक्षण दे दें तो ऊर्जा का एक नया मार्ग, एक नया डायमेंशन मिल गया है। उस डायमेंशन से होकर ऊर्जा जो है सो ऊपर बढ़ने लगेगा, हम ऊर्ध्वरेतस हो जाएंगे, हमें वो विशाल प्रतिभा का जन्म होगा जिसका तारीफ तो हम अपने इतिहास में देख सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेक्स को दबाने से ये सभी चीजें पैदा हुई। दबाना नहीं है, समझ होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, दबाना तो नहीं चाहिए। हम लोग माँ बाप के आसपास के समाज, जब बच्चा सेक्सुअल अर्थों में प्रौढ़ होता है, मैच्योर होता है, तो इस प्रकार चुप्पी छाया हुआ है जो कोई किसी से बात नहीं करता है। वो किससे कहे, जिससे कहता है वो उसको शर्म लगता है। वो विभिन्न प्रकार के अपरूटेड मार्गों से होकर जो है सो वर्णन करता है, नया नया तरीका वो खोजता है, मास्टरबेशन का खोजता है, क्योंकि वो एनर्जी उसको जो है भूत बनकर दिन रात उस पर छाया बना। माँ बाप या शिक्षक या मित्र को उससे संपर्क करना चाहिए। और इसीलिए कहा गया है खोट से वर्षे पुत्रम मित्रम मदाचरित। अब आप उसके सामने पिता के समान मत बनकर आइए, एक मित्र की हैसियत से आइए। उनके भीतर क्या इमोशन बन रहा है, क्या हार्मोन फंक्शन उनके भीतर हो रहा है, वह सब वो आपसे शेयर करें, आप उसको समाधान दे सकें। लेकिन माँ बाप तो ऐसी चुप्पी छाए हुए हैं, हम लोग ये काम नहीं किए, तुम बाय प्रोडक्ट हो। बच्चा तो समझते हैं कि ये ही हो, आप नहीं है। अगर दोनों उतरते हैं इसमें तो हम कहाँ से पैदा होते। लेकिन हम उसके प्रति कहीं ना कहीं निंदित हैं, उपेक्षा से भरे हैं, सेक्स के प्रति अपराध भाव से भरे हैं। नहीं, वो परमात्मा का दिया गया एक वरदान, परमात्मा ही बनाया, हम तो नहीं बनाए हैं। ये यहाँ अगर पाप है या पुण्य है या बुराइयां है स्थिति में तो उनके मर्जी से है। तो मुझे वो जीने के लिए यहाँ भेजा है। विभिन्न सारे रूपों में जीवन को जब जिएंगे तब कोई आदमी प्रौढ़ होता है। प्रौढ़ता
अब बुद्धिमत्ता तो बाजार की दुकान में तो नहीं रखे हैं जो खरीद कर माँ बाप लाएगा बच्चों को देगा, तो जीवन के उबड़ खाबड़ मार्गों से नहीं गुजरेगा, जीवन के पगडंडियों से नहीं गुजरेगा, तो मैच्योर कैसे होगा। तो माँ बाप के उसके पास आना चाहिए, और जिस ऊर्जा से वो परेशान है उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, इन बातों को बच्चों को ध्यान में देना चाहिए। दमन नहीं होना चाहिए, दमन से कोई चीज मिटता नहीं है, दमन से और वो गहरा चला जाता है और जड़ में जाकर वो फैल जाता है और परवर्टेड हो जाता है, वहां से विकृतियां पैदा होती है। मैं दमन के पक्ष में नहीं, मैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन के पक्ष में हूँ, और योग और तंत्र के पास उसके ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत सारी विधियां हैं। जीवन में हम भोजन की फिक्र करते हैं, अच्छे मकान को फिक्र करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को फिक्र करते हैं, अच्छे स्कूल को करते हैं, अच्छे शिक्षा को करते हैं। इस बात को भी फिक्र करना चाहिए कि बच्चे को हम ध्यान को प्रशिक्षण दें, योग को प्रशिक्षण दें, ताकि बच्चे को कैरियर बने, बच्चे में प्रतिभा बने, इसका फिक्र ही नहीं। हमारे समाज में आजकल देखा जा रहा है कि नाबालिग लड़का, अगर आप पेपर पढ़िएगा तो देखिए कि 17 साल, 18 साल, 16 साल का लड़का लड़की का बलात्कार कर देता है। फिर उसके बाद आप पेपर पढ़िएगा तो देखिएगा कि 50 साल, 55 साल के बुजुर्ग, इवन कि 60 साल के बुजुर्ग भी लड़कियों का बलात्कार करते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या सेक्स के प्रति सिर्फ नाबालिगों को समझ नहीं है, जो अभी जन्म लिए हैं, जिनको महिलाओं के शरीर से कोई परिचित नहीं है, या जो महिलाओं के शरीर से परिचित हैं, जिनके 17 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे हैं, वो भी जब महिलाओं की बलात्कार करते हैं, उनके मन में कौन सा भाव है, वो क्यों करते हैं? वो तो परिचित हैं, वो तो शरीर को जी करके ऊपर उठे हैं या ऊपर नहीं उठे हैं। आखिरकार क्या वजह है कि 55 साल के बुजुर्ग भी बलात्कार करने में उनका भी नाम आता है, उनका भी एक अच्छा खासा रेशियो है, परसेंटेज है हमारे समाज में, हमारे देश में। शारीरिक उम्र बढ़ने के साथ जरूरी नहीं है उसका मानसिक उम्र, उसका बुद्धि अंग, IQ लेवल बढ़ गया हो सकता है शारीरिक उम्र किसी का 55 साल हो, लेकिन मानसिक उम्र जो है 5 साल का हो, तो बच्चों की तरह चाइल्डिश व्यवहार करेगा, उसमें कोई एक प्रौढ़ता नहीं देखेंगे। ऐसे आदमी देख देंगे 40 साल का है, 45 साल का, एक अंडरस्टैंडिंग है नहीं, समझ नहीं। तो इस प्रकार जो समाज में आदमी हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, पागल हैं और विकृत हैं, परवर्टेड सेक्स का है। इसको पागल खाना में होना चाहिए या मनोवैज्ञानिक इलाज होना चाहिए, समझ गए? ये किसी न किसी रूप पर समाज पर कलंक। एक प्रश्न आपसे करेंगे कि अगर आप देखिएगा कि बाहर जाते हैं तो अगर एक लड़का और एक लड़की, जो नवयुवक आप कह सकते हैं, नवयुवक नवयुवतियां कह सकते हैं, वो बाहर जाते हैं तो अधिकतर जो लोग घूरते हैं उनको देखते हैं, आप स्टेरिंग कह सकते हैं या कह सकते हैं आंखों में जो हवस दिखाई देती है, वो जो उम्र होता है 35 से ऊपर होता है, 40, 45, 50, इस उम्र के जो लोग होते हैं अधिकतर लोग उसको घूरते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे लगता है आंखों से उसे खा जाएंगे। ये कई बार मैंने गौर किया है कि जब एक लड़का और एक लड़की जा रही है, दोनों साथ में अपना घूम रही है, अपनी मर्जी से, इच्छा से घूम रही है, स्वेच्छा से घूम रही है, तब जो समाज जो देख रहा है या हो सकता है उस उम्र के जो बुजुर्ग देख रहे हैं, वो उस निगाह से देखते हैं। क्या अधिकतर लोगों की ये समस्या है, या जो जिन्हें या ऐसा मौका नहीं मिला है, या क्या इसका वजह है? अभी हमने खजुराहो को बारे में चर्चा किया है, नग्न अश्लील मैथुन चित्रण किया गया है। ये जो आदमी है, जो औरत को घूरते हैं, देखते हैं, देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उसके सारों रूपों को नग्न देखना चाहते हैं, तो स्त्री का भी आकर्षण है पुरुष का, और पुरुष का भी आकर्षण है स्त्री का। ये आकर्षण के कारण दोनों एक दूसरे के नजदीक आता है, फिर वो जीवन को जीता है और जीवन के सारे रूपों को जीकर फिर आकर्षण विकर्षण में बदल जाता है, एक दूसरे के विपरीत लिंगी हो जाते हैं। स्त्री का अगर हम वृद्धावस्था देखें तो वह अगर अपने यौवन अवस्था में शांत हो, प्रेमपूर्ण हो, तो थोड़ा कर्कश हो जाएगा। पुरुष थोड़ा कर्कश था, क्रोधी था, तो ज्यादा शांत हो जाएगा, वह स्त्री की तरफ बर्ताव करेगा, स्त्री पुरुष की तरफ, तो उसमें विकर्षण हो जाता है। तो ये जो आदमी अपने काम वासना को दबाया है, कहीं नहीं कहीं समाज, सभ्यता, संस्कार, ये सब उसके बीच में आया है, जो इसके काम वासना अपरूटेड हो चुका है।
तो ठीक अर्थों में अगर काम वासना को नहीं जिया है तो ये काम वासना विकृत हो गया है। तो अब काम वासना का केंद्र है जिनेंद्रिय में होना चाहिए, वह आंख में नहीं आ जाना चाहिए, मस्तिष्क में नहीं आ जाना चाहिए, अगर विचार में नहीं आ जाना चाहिए। विचार में आ गया तो वह विक्षिप्तता है, वह पागलपन है। जो प्रकृति की तरफ से डिवाइस मिला है उससे लेना चाहिए, वह हम मन से ले रहे हैं, विचार से ले रहे हैं। तो कहीं नहीं कहीं इसके भीतर विकृत काम वासना है। तो जब यह आंखों के द्वारा किसी को घूर कर देखेंगे तो उसको आंख थोड़ा आक्रामक आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे उस लड़की को खा जाएगा। तो हम इस प्रकार के पॉर्न वीडियो में बहुत सारे इन रूपों को दिखाया गया है, दिखते हैं। तो वहां पर इस सब का चर्चा किया गया। ये मनुष्य के मन के सवाल है, समझ गए। तो कहीं न कहीं इस मनुष्य के भीतर काम वासना का ये विकृत परवर्टेड रूप है। इसी पर एक सवाल है, क्या पॉर्न देखना गलत है? पॉर्न देखना गलत है कि नहीं है? क्योंकि पॉर्न देखने के भीतर चाह क्यों है? अगर ईमानदारी से प्रत्येक पुरुष से पूछे तो शायद नगण्य मिलेगा जो कि पॉर्न देखने का इरादा नहीं है, तो वो जानना चाहता है। ऐसा हमारा मन का है, मन सारे रूपों में देखना चाहता है। अगर वो देखकर मन की ये विकृतियां समाप्त हो जाए। हमारे एक मित्र थे, वो कहा कि मेरा उम्र है जो 55 का हो गया, अब भी मेरे मन में जो है सो जब किसी युवती को देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, बहन को भी देख लेते हैं जो जवान हुई है, तो उनके बारे में बुरा बुरा ख्याल आया। थोड़ा ईमानदार था, ये तो बहुत सारे को आता है, क्योंकि हम जो स्त्री को अभी तक जाने हैं वह संबंधों के माध्यम से जाने हैं, माँ के रूप में जाने हैं, बहन के रूप में जाने हैं, स्त्री के रूप में जाने हैं, बहुत सारे रूपों में। लेकिन गहरे केंद्र पर कोई भी स्त्री है, न वो किसी का माँ है, न पत्नी है, न किसी का बहन है। पहले वो स्त्री है तब रिलेशन डेवलपमेंट होते हैं। तो ये गहरे केंद्र पर तो कहा कि हमारे मन में इस प्रकार की विकृतियां आते हैं, मैं क्या करूं? अब वो ध्यान करेगा, मन में तो स्त्री दौड़ रहा है। सही बात है। अब वो कहते हैं जो कि प्राणायाम करो, मन में स्त्री दौड़ रहा है। टेबल पर बैठा है, मन में स्त्री दौड़ रहा है, भूत बनकर दौड़ रहा है। मन में जो वृत्तियां होती है, जो आ जाता है, उसके पीछे मन दीवाना होकर भागता है। ठीक है, उससे मुक्त किया जाए। आप कुछ नहीं करिए, इससे जितना आप भागेंगे वो इतना पीछा करेगा, इसका एनकाउंटर करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम किसी समस्या के साथ एनकाउंटर होते हैं तो हम अधिक रिचनेस होते हैं, अधिक समृद्ध होते हैं, और हमारा फैलाव अधिक बढ़ जाता है, और हमारा अंतर्दृष्टि और अधिक मजबूत होता है। तो क्या करें? कि आप ध्यान साधना अभी बंद कर दीजिए। आप 15 दिन के लिए एक छोटा सा प्रयोग करिए। बैठ जाइए चेयर पर आरामदेह मुद्रा में। जिस स्त्री को आपको भोगना है, समाज ने वास्तव में रोक ठोक दिया, वहाँ सभ्यता है, संस्कृत है, वहाँ किसी लड़की के साथ आप जा रहे हैं तो कानून आएगा, समाज आएगा, अपमान होगा, मान होगा। लेकिन आप बैठ जाइए आंख बंद कर, कल्पना में कोई कानून, कोई संविधान, कोई समाज नहीं है। आप कल्पना करिए जिस स्त्री के साथ रहना हो, और कल्पना में उसके साथ जो करना है आप करिए। 15 दिन तक जब वो 40 मिनट का ये प्रयोग किया, उसके मन से जो दमित भावना था वो ऊपर आया और वाष्पीभूत होकर बाहर निकल गया। आजकल कोई क्रोध है और उसको क्रोध में ये आता है कि हमें पिता पर ज्यादा क्रोध आता है। आप जो सुनिए, हमें पिता पर ज्यादा क्रोध आता है। तो मनोवैज्ञानिक उसे एक तकिया दे देता है, कहता है इसे मान लो ये तुम्हारा पिता है, मारो घुसा जितना मारना। और कहता है एक तकिया है, कैसे? तुम मान लो ना। शुरू में तो आनाकानी करता है, जब वो मान लेता है मन उस पर प्रपोज हो जाता है, और बहुत जितना उसके भीतर आवेग था वो निकल जाता है। उसके बाद रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है, फिर दूसरा पहलू प्रेम निकलता है पिता का। तो हमारे मन में जो दमित भावना है उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, मेथड है। अगर हम मनुष्य पर निकालेंगे तो चेन रिएक्शन होगा, वो समाप्त नहीं होगा। अगर हम आकाश में निकालते हैं और किसी विधियों से निकालते हैं तो चेन रिएक्शन नहीं होगा, हमारा दमित आवेग बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए योग और तंत्र ने बहुत सारी विधियों खोजा। उस समय और तो वीडियो नहीं था, तो उस समय तांत्रिकों ने इसको बनाया। कितना पीढ़ी लग हो गया होगा, कितने कलाकार दिन रात काम किया होगा, कितना ध्रुव काम है। जरा उस पर देखिए, मैं एक एक मूर्ति को, आभा को देख रहा था, मुझे पूरा का पूरा अनुभव हुआ। जब साधक ध्यान में जाता है तो उसका मुद्राएं वैसा ही बनता है। वह सेक्स की मुद्रा नहीं थी, वह ट्रांसफॉर्मेशन का मुद्रा था। उसका चेहरा कर रहा था, उससे वह मुक्त हो चुका।
और भीतर मन का वो दिखा रहा था चित्र, मन में वह चीज था। तो एक साथ डबल एरो, अगर गहरी अंतर्दृष्टि हो तभी उसे समझा जा सकता। आप पॉर्न एडिक्टर शब्द का नाम सुने हैं? पॉर्न एडिक्टर, कोई लड़का जो ज्यादा पॉर्न देखता है, मतलब सुबह शाम दिन रात अगर उसको फुर्सत मिलता है या टाइम मिलता है, जब भी समय मिलता है सिर्फ पॉर्न ही देखता है, उसको पॉर्न एडिक्टर कहा जाता है। क्या इस तरीका से, इस विधि से, जो आपने कहा कि 15 दिन एक कमरे में बैठ जाओ, किसी लड़की के बारे में सोचो, जो चाहे महिला के बारे में सोचो, जो चाहे उसके साथ करो, क्या इस तरीका से उसे शांत किया जा सकता है, सही किया जा सकता है? पॉर्न एडिक्टर से नहीं, वो विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा। जो पॉर्न एडिक्टर है उसका मस्तिष्क संकीर्ण होता है, और जिस चीज को हम बार बार देखते हैं मस्तिष्क उन्हीं तरंगों के बीच डोलने लगता है। उसको इस प्रकार की चाह है, देखने की चाह है, उसके लिए विधियां हैं, ध्यान के पास, योग के पास, उसके लिए विधियां हैं, तंत्र के पास। वह जब ध्यान योग तंत्र के मार्गों के द्वारा या मनोवैज्ञानिक विधियों को अपनाएगा तो उसमें ये भावना विसर्जित हो जाएगा। और अगर वो बार बार देख रहा है तो ये एक उसका तो अभिशाप ही है ना, ये उसका समस्या है। समस्या, ये वो एडिक्शन उसका भीतर आ गया है। वह जान भी गया है, आदमी भी जान गया है, स्त्री भी जान जाता है, पति भी जान जाता है, बेड पर जाता है, क्योंकि स्त्री पति को सारे रूपों में देखा है। कोई आदमी पूरी दुनिया से जीत जाएगा लेकिन अपनी पत्नी से नहीं जीत जाएगा, क्योंकि उसके सामने तुम जो फिलोसफी देगा, दर्शन देगा, वो तुम्हारा सारा रूप देखा है। तुम कैसे ब्रह्मचारी हो और कैसे नैतिक हो, सारे रूपों को देखा है। तो किन्हीं न किन्हीं अर्थों में हमारे भीतर जो ये नासमझियां हैं, हम जो विकृत हो गए हैं, एंटाइटीज हो गए हैं इन चीजों से, इसको मुक्त करने के लिए डिवाइस चाहिए। बल्कि इसको देखने से हम नहीं कहेंगे, देखने से, होश के साथ देखने से। अगर बेहोशी में देखेंगे तो एडिक्शन आ जाएगा, अगर होश में देखेंगे तो मुक्ति आएगा। होश हर एक चीज का मास्टर किया है, होश के साथ जो कुछ करेंगे उसके साथ मुक्ति उसके बाद अनिवार्य रूप है। तो आप कह रहे हैं कि पुराने समय में जो खजुराहो का जो मंदिर के ऊपर में जो मूर्तियां बनाई गई थी, अब भीतर साधक के मन में वैसा प्रपोज सेक्स का ख्याल आता था, तो उसको उस प्रकार के मूर्तियों पर कहता था होश के साथ ध्यान करो, ध्यान करो। और ध्यान जब वो करता था तो 15-20 दिन में, 22 दिन में, 21 दिन में वो पाता था कि इस मृत्युओं से हम मुक्त हो गए। ये तो मतलब मनुष्य जब ध्यान के मार्ग पर जाता है तो पहला एनकाउंटर जो उसको होता है सेक्स। अच्छा, जब तक उसके साथ एनकाउंटर हुआ पूरे अंदर स्टैंडिंग नहीं आ जाएगा, उसके समझ नहीं आएगा, तब तक वह मुक्त नहीं होगा। ये यात्रा एक साथ राम और काम दोनों नहीं होगा। जब राम चाहिए तो काम का पीठ होना चाहिए, काम का पीठ तभी होना चाहिए जब उस प्रेत को पूरा जी ले, नहीं तो वो प्रेत पीछा करेगा। इसी पर एक लाइन है, संभोग से समाधि की ओर। ओशो संभोग से समाधि नहीं बोले हैं, ओशो बोले हैं संभोग से समाधि को। सेक्स टू सुपर कॉन्शियस। सेक्स ऊर्जा को कैसे हम समाधि में ट्रांसफॉर्मेशन करें, सही बात। इसके पास कैसा हमारा अंडरस्टैंडिंग हो, दमित आवेग जो हम रखे हैं इसके प्रति, समाज में इस प्रकार के संस्कार है, फ्रस्ट्रेशन है, इसके प्रति जो धारणाएं हैं, इसकी चर्चा नहीं होना चाहिए। जैसे भूख है, शिक्षा है, इस सब का मानता है, इसका भी मनुष्य की दृष्टि में मानता होनी चाहिए। इसके प्रति अपराध और सीन का भाव नहीं होना चाहिए, चोरी छुपे उसके प्रति जो है स्वभाव नहीं होना चाहिए, इसके प्रति गहरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि ये सृजन का द्वार है। और कभी न कभी कोई भी जो सर्जित होता है वो स्त्रियों से ही होता है। अच्छा, और उसी का पूरा जिम्मेवार है। तो जब तक इस काम को हम ठीक से नहीं समझ लेंगे तब तक हम जीवन को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए वो सो कहे संभोग से समाधि को, न संभोग से समाधि। सेक्स टू सुपर कॉन्शियस, सेक्स ऊर्जा को अतिक्रमण कैसे किया जाए। जब उस पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो कहीं भी सेक्स का तो चर्चा हुआ है, तो अतिक्रमण कैसे दमित आवेग विदा हो जाए, इसके प्रति अपना दृष्टिकोण नजरिया कैसे विदा हो जाए, बच्चों को किस प्रकार का एडुकेट किया जाए, मेल फीमेल को, शरीर को किस प्रकार को एक साथ बिठाया जाए, उठाया जाए। क्योंकि हम बच्चे को अलग बैठाते हैं स्कूल में, बच्चियां को अलग बैठाते हैं, इसके मन में एक जिज्ञासा होता है, औरत को देखना चाहते हैं। लेकिन कोई स्त्री के साथ बैठ रहेगा, हाथ में हाथ दबा कर देख लेगा तो देखेगा तो कुछ नहीं मालूम। हमारे मन में बहुत सारी मान लो ऐसे विकृतियां हैं जो किसी स्त्री का स्पर्श करे, लेकिन आप 10 मिनट स्पर्श करके देखे ना तो क्या मालूम लगेगा, मन कहेगा कुछ तो है नहीं, इसी के लिए मर रहे थे। लेकिन एक बार जो फंस गया तो फंस गए। तो हम किसी चीज को जी लेंगे तो मुक्त हो जाते हैं। तो समाज में एक ओपन विचार होना चाहिए सेक्स के प्रति,
और सम्मान और प्रेम की दृष्टि होना चाहिए। अभी तक हम इसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.